हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। और ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ रात के 10:30 या 10:30 बज रहे हैं। और मैं अभी अपनी बहन के ही घर हूँ दोस्तों। और आज सच बताऊँ, आज ऐसी होली खिली है हमारे घर में, बहुत भयंकर वाली। और आप देख रहे हो मेरा पूरे इस सब में कलर ही कलर लगा हुआ है और काफ़ी कलर रह गया है, वो नहीं निकल रहा है। मेरी स्किन भी बहुत डैमेज हो गई है क्योंकि धूप में रहे तो टैनिंग भी काफ़ी हो गई है। खैर ठीक है, लेकिन बहुत बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने यहाँ पर। सच बोलूँ ना तो मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसी होली खेली है। हमने कभी ऐसी होली नहीं खेली थी। जब राधिका मिष्टी के पापा थे तब फर्स्ट टाइम मैंने होली खेली थी, मैं आपको ये बता दूँ। वो भी मैं और बस हम दोनों ने ही मिलकर खेली थी। और उस दिन से लेके आज शायद तो इतने सालों बाद अब होली खेली थी, है ना। वो भी ऐसे कि इतना भयंकर वाली, गुलाल लगा लेते हैं आजकल, ठीक है ये सब होता है, लेकिन जो इस टाइप की होली है ना, एक दूसरे को परेशान करने वाली, वो होली मैंने पहली बार खेली है ना। पर मज़ा आया। पर ये है कि देखो ना, मुझे लग भी गई है जगह जगह, ये दिख रहा है ना, ये चोट मेरे दोनों हाथों में लगी है, इधर भी लगी है। सब ज़्यादा नहीं लग पाई, थोड़ी सी लग पाई, लेकिन इस हाथ में ज़्यादा लग गई मेरे को। और बस मस्ती करने में हुआ है ये सब। और स्किन भी मेरी बहुत ख़राब हो गई। मुझे नहीं पता था ये लोग पक्का कलर लेकर आए थे और साथ में गेरुआ भी लेकर आए थे। मिष्टी थोड़ा साउंड बंद करो बेटा। गेरुआ मिट्टी होती है, पूरा बोरी लेकर आए थे ये लोग। और साथ में मेरे भतीजी भी आ गई थी यहाँ पर, और मतलब दामाद जी भी आ गए थे, और हम बहनें सब लोगों ने मिलकर, भाभी वगैरह भैया वगैरह सब ने मिलकर बहुत होली खेली। और सच में आज इतना टायर्ड हो गए हैं दोस्तों, बहुत थक गए हैं बहुत। और कल देखते हैं, शायद हम लोग निकलेंगे या रुकेंगे, जैसा भी होगा बताएंगे आप लोगों को। और क्योंकि थकान बहुत हो रही है, मतलब जैसे हम लोग होली खेल के आए और बस वैसे ही हम लोगों ने खाना खाया। सुबह हम लोगों ने दाल बाटी बना ली थी। और एक्चुअली दोस्तों, कल मैं क्लियर कर दूँ, आप लोग बोलोगे अब होली खेल रहे हैं आप लोग, तो हमारे यहाँ रंग पंचमी भी बहुत अच्छे से मनाई जाती है। हमारे मालवा साइड बहुत बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं रंग पंचमी को भी। तो इसलिए हम लोगों ने, क्योंकि होली वाले दिन तो हम लोग साथ में नहीं थे, इसलिए। और ठीक है, त्योहार जैसा लगता है जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, तो त्यौहार को हम लोग एंजॉय करते हैं। वहीं अभी एक कमेंट पढ़ा है मैंने, किसी ने लिखा है कि आपके पास इतने सारे रिश्ते हैं, सब इतने अच्छे हैं, तो आप क्यों दुखी होती हो। इस चीज़ का जवाब मैं ज़रूर दूंगी आप लोगों को, ठीक है। आपका कहना बहुत सही है कि इतने लोग हैं, इतने रिश्तेदार हैं, इतना सबका सपोर्टिव नेचर है, सब ठीक है, सब चीज़ मानती हूँ मैं कि आपका कहना बिल्कुल सही है कि मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात बताऊँ, सारे रिश्ते अपनी अपनी जगह अपनी अपनी अहमियत रखते हैं, अपना अपना पद रखते हैं। और क्या बोलना चाहिए, शब्द नहीं आ रहे मेरे को। हाँ, तो मैं क्यों दुखी होती हूँ मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है। भाई है, भाई अपनी दुनिया में, माँ है, पापा हैं, वो जब तक हैं सब ठीक है। बहनें हैं, वो अपने घर में आ जाए, उनके घर में उन्हें बहुत अच्छे से रखा, बहुत अच्छे से स्वागत किया, बहुत अच्छे से रखती है, कोई कमी नहीं है। मेरी दोनों बहनें टचवुड, मेरा भाई भी बहुत अच्छा है, मेरी बहनें भी बहुत अच्छी हैं, सब लोग अच्छे हैं, मेरे माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं, सब मेरे को समझते भी है, ठीक है ये। लेकिन कहाँ तक समझते हैं, सब एक सीमा तक, है ना, एक सबकी हद है समझने की, सबकी, उसके पार तो वो लोग नहीं जा सकते ना। मेरी बात को शायद आप समझ सको मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो खास रिश्ता होता है, सबसे खास क्या होता है, या तो माँ बाप होते हैं, जब बच्चा या बेटा बेटी पैदा होते हैं, उनके लिए सबसे खास रिश्ता क्या होता है, माँ बाप। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियाँ होती हैं, तो फिर एक
लड़की के लिए सबसे खास रिश्ता उसका पति का होता है और बेटे के लिए भी खास रिश्ता पत्नी का बन जाता है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप छूट जाते हैं, माँ बाप का रिश्ता अपनी जगह है, उनका रिस्पेक्ट अपनी जगह, उनका पद अपनी जगह। लेकिन जो चीज़ आप अपने पति से शेयर कर सकते हो या पत्नी से शेयर कर सकते हो, वो चीज़ें आप अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर सकते, आपने कोई और रिश्ते से शेयर नहीं कर सकते। जो सबसे क्लोज रिश्ता होता है वो पति पत्नी का होता है, जो मैं मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। कि अपन जो भी होता है ठीक है, आज मेरे लिए है, ऐसा नहीं है कि नहीं वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मुझे दूर से ही देख के मेरे लिए प्रोटेक्शन भी है, मेरे लिए सब कुछ है ना। आज उनके ही सानिध्य में मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ, सब है, कोई टेंशन भी नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी ना कभी दुखी मन होता है मेरा कि काश सब एक साथ, सब अच्छा होता, सब एक साथ रह रहे होते, वो चीज़ अलग होती है एक फैमिली वाली, तो वहाँ मैं दुखी होती हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि मेरे पास रिश्ते नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छे रिश्ते हैं, सब कुछ अच्छा है। मेरी बहनें तो सच में कहूँ लाखों में एक हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत सपोर्टिव है, उन्हें सब कुछ पता भी है, सब कुछ घर में सबको पता है, ऐसा नहीं है। मेरे भाई को भी सब पता है, मेरे माँ बाप को भी सब ने ये ऐसा है, क्योंकि सबको पता है कि जो भी है वो शादीशुदा है मंजू, और बात भी करती है तो वो उसका हस्बैंड ही है ना। तो इस चीज़ से कोई नकारता भी नहीं है, कुछ नहीं कहता है, ठीक है। लेकिन मेरा सिर्फ खुद का मानना है, मैं सही बताऊं कि मैं हक नहीं जताती हूँ। ये पीछे क्यों मैं वीडियो बना रही हूँ बेटा, है ना। हाँ, तो मैं वहाँ पर हक नहीं जताती हूँ। मैं सिर्फ इसलिए नहीं जताती हूँ कि मैं किसी की लाइफ को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती, मेरे कारण कोई दुखी हो। क्या कभी कोई कहता है ना कि ऐसा मैंने सुना कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो मैं यहाँ पे वो दुश्मन बनना नहीं चाहती। जैसा मेरा दर्द है, मैं ऐसा सामने वाले का भी दर्द समझती हूँ कि मेरे कारण भले ही मुझे वहाँ नहीं समझा जाए, मैं नहीं कह रही वहाँ मुझे रत्ती भर नहीं समझा जाता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी ज़िंदगी बिगड़ी है, सब कुछ है, एक तरीके से सारी जिम्मेदार वो हैं, लेकिन मैं उनको कोई दोष नहीं देती, क्योंकि मैंने सारा कुछ भगवान पे छोड़ रखा है कि मेरी ज़िंदगी बिगड़ी है तो वो सुधारेंगे भी वही, ठीक है। और आज नहीं तो कल मेरी ज़िंदगी ज़रूर सुधरेगी, लेकिन मैं किसी का, मेरे कारण किसी का बुरा हो वो मैं नहीं कर सकती। ये मेरे खुद के उसूल, खुद के संस्कार ये चीज़ नहीं करती, क्योंकि जो भी चीज़ हुई है मेरी ज़िंदगी में जाने अनजाने में हुई है, कोई जानबूझ के ये गलती नहीं की गई है। कि मेरे यदि ये सब पता होता कि वहाँ भी हैं तो क्या मैं ये सब करती? कभी नहीं करती दोस्तों, कभी नहीं, क्योंकि मैं ज़िंदगी अपनी बसाने के लिए निकली थी, ज़िंदगी अपनी जीने के लिए निकली थी, अपना परिवार बनाने के लिए निकली थी, और मुझे नहीं मिल पाया। मुझे ठीक है, अब मैं इस चीज़ का मैं किसी को कुछ नहीं बोलती दोस्तों। इसलिए यही कहूँगी कि आप लोगों ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा कि आपके पास इतने रिश्ते हैं, सब है, खुश रहो। खुश हूँ यार ये, लेकिन जो खुशी चेहरे पे आप लोग कभी देखते हो, कभी मैं दुखी हो जाती हूँ, कभी मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। क्या करूँ, बच्चों के आगे रोऊँ, हमेशा रोऊँ? कभी कभी इमोशंस कंट्रोल नहीं होते और रोना आ जाता है, लेकिन क्या करूँ, अपने इमोशंस में कंट्रोल में रखती हूँ, क्योंकि आप लोग मालूम मैं बहुत इमोशनल हूँ, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि मैं किसी के सामने ना रोऊँ। लेकिन कभी आज ऐसा कमेंट आया तो मुझे जवाब देना लगा कि नहीं यार, मैं बताऊँ कि रिश्ते तो हैं, सबके पास सब रिश्ते होते हैं, लेकिन जो ख़ास रिश्ता होता है ना, वो रिश्ता मेरे पास नहीं है, जिसको मैं बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। क्या मुझे ज़िंदगी जीने का हक नहीं यार? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे भाग में ये सब लिखा है? पर ठीक है, ये मैं ये भी अपना यही मानती हूँ कि पिछले जन्म के कुछ कर्म रहते हैं, प्रावध रहते हैं अपनी ज़िंदगी के, ये सब भगवान के। मैं किसी को दोषी नहीं मानती कि मेरी ज़िंदगी तुमने बिगाड़ी, मेरी ज़िंदगी, वो जो कुछ है शायद मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा होगा ना, इसलिए ये सब हुआ है ये। और उस सब चीज़ों को मैं एक्सेप्ट भी करके बैठी हूँ, सिर्फ इसलिए कि यार
मुझे भगवान का डर है, मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकती इस तरीके से। तो दोस्तों आपको आपका आंसर ज़रूर मिल गया होगा, और फिर मिलती हूँ। रात बहुत हो रही है, वीडियो बनाना सभी, मैं अभी अकेली बैठी हूँ यहाँ पर, और बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी देख लीजिए, है ना। और बस मैं ये वीडियो यहीं फिनिश कर रही हूँ। जय श्री राम, शुभ रात्रि। मिलेगा वीडियो आप लोगों को कल, आज नहीं मिलेगा। और भगवान से प्रे करो मेरी स्किन जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चिनमिनी हो रही है, मतलब चिनमिनी मतलब क्या बोलूँ, हाँ मेरे चिनमिनी बोलते जलन हो रही है स्किन पर, बहुत जलन हो रही है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और पता है पूरे हाथ में टैनिंग भी हो गई है। कल देखो आप लोग को शायद समझ में नहीं आया, आपको लगे कि नहीं साफ दिख रहा है, लेकिन रेड रेड दाने जो मुझे पहले निकले थे वो फिर से निकल आए हैं। बहुत देर तक हम लोग धूप में रहे थे इसलिए। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, जय श्री राम। मिलती हूँ फिर आप लोगों से दूसरे वीडियो में।